अल्लाह पाक फरमाते हैं कि मैं बंदे के गुमान के साथ होता हूँ। जैसा वो मुझसे गुमान रखता है, मैं भी वैसा ही उसके साथ सलूक करता हूँ। जब इंसान मुझे दिल में याद करता है, तो मैं भी उसको दिल में याद करता हूँ। और जब वो मुझे महफ़िल में याद करता है, यानी कि दोस्तों की महफ़िल में याद करता है, तो मैं उससे कहीं बढ़कर उसे महफ़िल में याद करता हूँ, यानी कि फ़रिश्तों की महफ़िल में मैं उसे याद करता हूँ। और जो आजकल का हमारा दौर है, वो दुनिया जो है वो डिप्रेशन की तरफ जाती है। सुसाइडल केस जो हैं हर साल जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, डिप्रेशन के जो मरीज़ हैं वो हर साल बढ़ते जा रहे हैं। एक होता है डिप्रेशन किसी भी मेडिकल इश्यू की वजह से, वो किसी को भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर जो होता है वो नाउम्मीदी की वजह से। इंसान जो है वो नाउम्मीद हो जाता है चीज़ों से। हालाँकि अल्लाह पाक हमें हर जगह कुरान पढ़ते हैं तो आपको उम्मीद ही दिला रहा होता है अल्लाह पाक। इवन एक आयत में है ना कि अल्लाह पाक हज़रत मूसा अलैहि सलाम कहते हैं, तुम फ़िरौन के पास जाओ, तुम उससे तबलीग करो, हो सकता है उसके दिल पर वो चीज़ असर करे। यानी कि अल्लाह पाक इतना हमें उम्मीद दिलाता है कि भई फ़िरौन से भी आपने नाउम्मीद नहीं होना। फ़िरौन की आप अच्छी बात करेंगे तो हो सकता है फ़िरौन भी वो जो चीज़ है वो मान जाए। अल्लाह पाक जो हमें बुर्दबारी सिखाता है। आपने ये भी सुना होगा ना कि अगर जमात खड़ी हुई है तो आपने जल्दबाज़ी करके नहीं पहुँचना, आपने आराम से जाना है। यानी कि रकात निकल रही है लेकिन आपने क्या करना है तहम्मुल के साथ। तो उम्मीद दिलाना आपके अंदर डिग्निटी पैदा करता है इस्लाम। और दूसरा ये है कि हम दुनियावी चीज़ों में बहुत बिखर जाते हैं, कभी ये काम, कभी वो काम, नमाज़ को डिले कर देते हैं। हालाँकि हमारे पास हदीस है सुनन इब्न माजा की, इसका मफ़हूम इस तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसका हमो-गम दुनिया होती है, तो फिर अल्लाह पाक उसके काम को बिखेर देते हैं, उसके काम बिखरे हुए होते हैं। कभी ये काम, यानी कि वो कभी इस काम में होगा, कभी उस काम में होगा, उसे सुकून नहीं होता, वो उन्हीं कामों में मशगूल रहता है। लेकिन जिसका हमो-गम अल्लाह की रज़ा होती है, यानी आखिरत होती है, यानी कि अल्लाह की रज़ा होती है, तो फिर अल्लाह पाक उसके कामों को समेट देते हैं और उसके दिल को ग़िना पैदा कर देते हैं, यानी कि उसका दिल जो है वो बेपरवाह, उसको दिल को सुकून मिल जाता है। और दूसरा चीज़ है सुकून हमें कहाँ से मिलेगा? अब जो चीज़ जो बनाता है तो उसे ही मालूम होता है कि वो चीज़ क्या है। कोई मशीन जो है वो लॉन्च होती है, उसके साथ छोटा-सा मैनुअल आता है जिसमें पता होता है कि भई इसको किस तरीके से ऑपरेट करेंगे तो ये सही चलेगी। उस हिसाब से अगर चलाते हैं तो वो सही चलती है। तो इंसान जो है सबसे कॉम्प्लिकेटेड मशीन है, इसके बारे में बता दिया गया। हमें सुकून कैसे मिलेगा? अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, बेशक अल्लाह के ज़िक्र में ही दिलों का सुकून है। तो अल्लाह पाक हमें समझने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन।